संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर्श सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इसी को आचार्यों ने कहा तीन प्रकार की आत्माएं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा, है ना। ये आत्मा के ही स्टेट हैं। अब जब तक ये बहिरात्म पर रहता है तब तक मिथ्यात्व का भाव है। ये अध्यात्म के माध्यम से ही समझ में आता है कि बहिरात्मपन क्या है। तो देह जीव को एक गिने वही बहिरात्म तत्व मुधा है ना, कि देह और जीव को जो एक गिनेगा उसमें बहिरात्म वृत्ति है, और जो देह और जीव के अंतर को जानेगा वो अंतरात्म वृत्ति है। जहां से अंतरात्म वृत्ति आने लग गई समझ लो हमारा मिथ्यात्व भाव छूटने लग गया, और जब ये मिथ्यात्व छूटने लग गया तो सम्यक दर्शन के साथ में वो अंतर आत्मा कहलाने लग गया। ये भीतर से अनुभव करने वाली चीज है। क्या बनना है? परमात्मा बनना है ना। ये सबके लिए बड़ा इजी होता है कहना। क्या बनना है? परमात्मा बनना है ना। कोई यूं नहीं कहता है कि पहले अंतरात्मा बनना है। क्या बने हुए हो? तो बहिरात्मा बने हुए हैं, वो तो अनादिकाल से बने हुए हैं, उसको तो किसी ने बनाया नहीं, वो तो ऑलरेडी सब चल ही रहा है सिंस बिगिनिंगलेस टाइम। तो वो तो जो है बहिरात्मा बने हुए हैं। अब बनना क्या है? तो परमात्मा, और बीच के सब स्टेप गायब है। तो ये जो एक कमी है कि हम पहला स्टेप नहीं देख रहे हैं और लास्ट स्टेप देख रहे हैं, इससे भी हमें कुछ उपलब्ध शायद नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमें देखना क्या चाहिए? पहला कदम तो ऊपर उठे, हम थोड़ा सा तो अपनी सामर्थ्य इतनी बनाएं कि हम अपने एक कदम को ऊपर उठा करके पहले से जब भी कभी आएगा तो दूसरा तो नहीं आता, गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो चौथा ही आएगा। तो पहला कदम जब भी उठेगा तो कम से कम हमारा सम्यक दर्शन की ओर हो, बहिरात्म वृत्ति से हमारी वृत्ति अंतरात्म वृत्ति बन जाए। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का, है ना। एक तरफ तो ये तत्व श्रद्धान आपने सीख लिया, लेकिन इसमें आपके लिए प्रैक्टिकली जो करने योग्य है वो सिर्फ इतना ही है कि इस तत्व की श्रद्धा हमारे अंदर कैसे आएगी। बंद तत्व की श्रद्धा इससे नहीं आ जाएगी कि जैसा बंद लिखा है वैसा ही हमें हूबहू स्वीकार है। क्या समझे? आप तो ही समझते ना। जैसे 7वें अध्याय में संवर का वर्णन किया गया वैसा ही हमें संवर का वर्णन स्वीकार है। जैसे 8वें अध्याय में बंद का वर्णन किया गया वैसा बंद का वर्णन मुझे A to Z बिल्कुल हमारे लिए स्वीकार है। और जैसा आप 9वें अध्याय में कर दोगे संवर और निर्जरा, वैसा महाराज बिना नूनच किए मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे तत्व का श्रद्धा पूरा हो गई। फिर भी आपके हाथ क्या लगेगा, है ना। ये सिर्फ ज्ञान तो हाथ लगेगा, लेकिन तत्व श्रद्धा अगर शुरू होती है तो कहां से शुरू होती है? सिर्फ इस बात के डिफरेंस के साथ कि हमारे ज्ञानोपयोग में हमारी ही ज्ञान आत्मा का श्रद्धान है, और शरीर आदि जो हमसे
भिन्न चीजें हैं उन्हें हम भिन्न रूप में श्रद्धान कर रहे हैं या नहीं, यहीं से जीव और अजीव का श्रद्धान शुरू होता है। और जहां से जीव अजीव के बीच का ये डिफरेंस ये सिद्धांत के साथ में शुरू हो जाएगा, वहीं से अपने आप सब तत्वों की श्रद्धा प्रारंभ हो जाएगी। आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलना तो शुरू से है, लास्ट से चल करके पीछे नहीं आना है। चलना तो शुरू से है और शुरू से चल करके लास्ट तक पहुंचना है। तो जीव अजीव पे पहले श्रद्धा करना है। आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा तो बाद में आएंगे और अपने आप होते चले जाएंगे। कोई जीव ऐसा है जिसको जीव और अजीव ही केवल समझ में आया। आत्मा जीव है, मैं ज्ञानवान चैतन्य जीव आत्मा हूं और बस ये शरीर आदि है मेरे लिए अजीब है, ठीक है ना। और उसने बस इतना सा जान करके उस पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकल से मतलब उस शरीर को अपने से भिन्न मानना शुरू कर दिया उसने, है ना। अब समझ लो कि उसके अंदर क्या क्या घटित होगा। जितना आप पढ़ करके आए हो वो सब उसके अंदर शुरू हो जाएगा। आश्रव, बंध, संबर ये तो थ्योरी है। ये सब चीजें प्रैक्टिकली अगर आत्मा में घटित होंगी तो सिर्फ यहीं से शुरू होंगी कि जीव और अजीव के बीच का डिफरेंस हमारे अंदर बढ़े। ज्ञान में बार बार वही परिणति आए कि मैं जीव हूं, अजीव जो शरीर है ये मुझसे भिन्न है और यह मेरा नहीं है, मेरे साथ जरूर है। क्या समझ में आया? ये मेरे साथ तो है लेकिन मेरा नहीं है। जैसे हम दूसरी चीजों को कहते हैं ये मेरे साथ थी चीजें, अब नहीं है तो नहीं है क्योंकि वो मेरी नहीं थी। उसी तरीके से शरीर भी हमारे साथ है लेकिन वो शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर में मेरेपन का भाव जब छूटेगा तभी जीव और अजीव के बीच का श्रद्धान आएगा, तभी मिथ्यात्व का संवर होएगा और वहीं से जीव के अंदर अपने आप उसकी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी जो गुण स्थानों के माध्यम से होती है, जिसे हम कहते हैं मोह का संवर करने पर, मिथ्यात्व का संवर करने पर ही आगे सम्यक दर्शन होता है। सुन रहे हैं? तो सिद्धांत और अध्यात्म इन दोनों में यह अंतर होता है कि सिद्धांत हमें थ्योरी बताता है और अध्यात्म हमें कुछ प्रैक्टिकली करना बताता है ना। अब आप कहोगे महाराज ये बातें आज आप यहां क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि 9वां अध्याय आ गया। अब कुछ बचा नहीं। यद्यपि अध्याय बहुत बड़ा है लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको आगे कुछ हाथ लगने वाला नहीं, क्योंकि आपके लिए चर्चा आज ही हो सकती है, कल से तो फिर मुनियों की चर्चा शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है? उसमें जितना भी संवर का निर्जरा का प्रकरण है सब मुनि महाराज के लिए पूरा अध्याय। आप क्या करोगे? बैठे बैठे सुनेंगे महाराज। करोगे क्या? तो करने के लिए भाव जो है वो यहां पर है। अपना मिथ्यात्व भाव छोड़ने के लिए अपनी देह से जो आत्म बुद्धि जुड़ी है उसको हटाना। पता कैसे लगेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पता कैसे लगेगा कि देह से हमारी आत्म बुद्धि जुड़ी है कि हट गई है ना। पता लगने का तरीका यह है कि जब भी कभी देह के ऊपर कष्ट आता है ना, देह में रोग होते हैं, देह में अनेक तरीके की पीड़ाएं होती हैं, देह की विपरीतताएं होती हैं, उस समय पर हम इस देह के स्वभाव को समझ करके अपनी ही आत्मा के ज्ञानोपयोग को अपनी ज्ञान आत्मा में लगा करके उस पीड़ा से अपने आप को परेशान न करते हुए, उस पीड़ा को भी कर्म का एक फल समझते हुए उससे अपने आप को विरक्त करेंगे जब हम भीतर ही भीतर। और हम भीतर ही भीतर इस तरीके की जब साधना करेंगे कि हम इस शरीर की पीड़ा को शरीर की ही पीड़ा समझ करके, कर्म फल की एक वेदना समझ करके छोड़ रहे हैं और हम अपने शांत स्वभाव में ही लीन हो रहे हैं, तो यह अभ्यास आपके अंदर का बताएगा कि आपको जीव अजीव का श्रद्धान हुआ है। है ना। अब देखो प्रश्न सही किया जा रहा है कि कैसे पता पड़ेगा। तो एक तो पता ये हो गया। अब आप कहोगे इसके लिए क्या मुझे रोगी होना पड़ेगा?
क्या जब तक पीड़ा नहीं होगी तब तक हमें समझ में नहीं आएगा? तो उसका दूसरा तरीका यह है कि जब तक पीड़ा नहीं होती है तब तक हम सुखपूर्वक क्या करें? ये अभ्यास करें, जीव का और देह का, है ना। सुख के समय पर अगर हम ये अभ्यास करते रहेंगे तो दुख के समय पर भी ये अभ्यास हमारे लिए कुछ बनेगा, साथ में रहेगा। अन्यथा क्या होगा? सुख के समय पर जब अभ्यास नहीं किया तो दुख के समय पर तो अभ्यास होने का तो मन बनना ही कठिन है। तो फिर क्या होगा? सुख के समय पर हम आलस में रहे और दुख के समय पर मन नहीं बना, तो दोनों तरीके से गए। समझ आ रहा है? इसलिए अगर हमारे लिए कोई रोग नहीं है तो सुख पूर्वक भी ये संवर किया जाता है। इसको आचार्यों ने क्या कहा? सुख पूर्वक संवर करो। सुख पूर्वक संवर कैसे करो? अधिक से अधिक ध्यानात्मक वृत्ति रखो, अधिक से अधिक भेद विज्ञानात्मक वृत्ति रखो। ये भेद विज्ञान का भाव हमेशा बना रहना कि मैं शरीर में रह रहा हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। इस भेद विज्ञान के भाव में जो व्यक्ति जागृत रहता है उसके लिए यह अभ्यास ही उसके अंदर अंतर्मुखी अभ्यास कहलाता है और यही उसके उपयोग को अंतर्मुखी बनाए रखता है। इसी से उसके अंदर ये धीरे धीरे अभ्यास चलते हुए उसे जब कभी कष्ट आते हैं तो उन कष्टों को भी सहन करने का अपना मन बना पाता है। और फिर जब कष्ट आते हैं तो फिर आचार्य कहते हैं जिसने कष्ट में ऐसा अभ्यास कर लिया तो समझ लो कि वो पार हो गया। क्योंकि कष्ट में अगर वो अभ्यास किया गया तो उसका संस्कार उसके ऊपर जो पड़ेगा वही संस्कार उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आचार्यों ने यह भी कहा है कि जो सुखपूर्वक अभ्यास किया जाता है उसका संस्कार ज्यादा नहीं रहता, जो दुख के समय पर किया जाता है उसका संस्कार ज्यादा रहता है। एक उसमें बहुत अच्छा श्लोक आता है, अदुख भावितम ज्ञानम दुखे सति विलीयते तस्मात् यथा बलम योगी दुःखैरात्मानं भावयेत्। क्या कहा गया? अदुख भावितम ज्ञानम। अदुख माने दुख से रहित होकर के जिस ज्ञान की हमने भावना की है वो दुख आने पर विलीन हो जाएगा, दुख आने पर छूट जाएगा, वो ज्ञान भी चला जाएगा। और जिस ज्ञान को हमने दुख के साथ अर्जित किया है, दुख में जिस ज्ञान की हमने भावना की है वो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। अब देखो कितनी उल्टी बात हो गई। आपको तो लगता है सुखपूर्वक महाराज रहें, सुखपूर्वक संवर हो जाए, सुखपूर्वक ही निर्जरा हो जाए, सुख से ही मरण हो जाए, सुख से ही मोक्ष हो जाए, है ना। लेकिन ये सुखपूर्वक जब भी होगा तो वह सुख भी तब आएगा जब पहले दुख के साथ में भावना की गई हो। और दुख से आप डरोगे तो भावना कब की जाएगी? इसलिए दुख अगर किसी के ऊपर आता है, दुख कष्ट किसी के ऊपर आता है और वो उस समय पर इस तरह से आत्म भावना में तत्पर होता है, आत्म भावना में लगता है, तो वही संस्कार उसके लिए आगे सुखपूर्वक संवर में काम आता है। क्योंकि एक बार जो उसने दुख को जीत लिया तो फिर वह आगे हमेशा उसके लिए सुखी सुख मिलेगा, फिर सुखपूर्वक संवर करेगा। तो आप लोग जो बैठे हो सुखपूर्वक ये संवर नहीं कर रहे हो, बुरा नहीं मानना, है ना। संवर वस्तुतः वो जीव करेगा जिसके ऊपर दुख आ रहा हो और दुख में आत्मा की भावना कर रहा हो। सत्य तो सत्य है, थोड़ा सा आपको गलत सा लग जाए लेकिन सत्य तो सत्य है ना। या यदि आपको आज भी सुखपूर्वक संवर हो रहा है तो आपने पहले उस दुख को जीत लिया है तो हो पाएगा आज, क्योंकि पहले दुख को जीतना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि दुख के समय पर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो ज्ञान हमारे साथ में लंबे समय तक रहता है, ये अध्यात्म ये कहता है। इसलिए जब कभी भी दुख आते हैं तो अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति दुख में घबराता नहीं, तभी वो मिथ्यात्व का संवर करके निरोध करके तभी जो है वो सम्यक दृष्टिपने के भाव में रहता है। बहिर्मुखी वृत्ति को छोड़ना, अंतर्मुखी वृत्ति आना, इसका नाम ही है संवर को प्राप्त करना, संवर की पहली सीढ़ी चढ़ जाना। बस आप पहली सीढ़ी चढ़ जाओ, फिर आगे तो आपको हम चढ़ाते चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रहा है?
पहली सीढ़ी चढ़ने का बस अभ्यास आपको करना है, पुरुषार्थ आपको करना है, बाकी तो आगे अपने आप चढ़ते चले जाओगे। तो अनादिकाल से इस जीव ने इस पहली सीढ़ी को नहीं चढ़ पाया। वो क्या है? शरीर में ममत्व बुद्धि को छोड़कर, आत्म बुद्धि को छोड़कर, अपनी ही आत्मा को ही अपनी चैतन्य आत्मा मानकर इस शरीर के होने वाली पीड़ाओं को, रोगों को भी अपने से भिन्न समझकर इसमें अपनी ममत्व बुद्धि को त्याग जो कर लेता है, उस जीव का पुरुषार्थ स्तुत्य होता है, मतलब स्तुति के योग्य होता है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ ही यहां पर ये हमें संवर करना सिखा रहा है। तो ये पुरुषार्थ आप लोगों के लिए है, बाकी जो शुरू होगा आगे वो तो जो कर रहे हैं उनके लिए होगा, ठीक है ना। तो ये भाव यहीं पर इस संवर के साथ में है। जब मिथ्यात्व का संवर होगा तभी ये 16 प्रकृतियों का बंध रुकता है। फिर उसके बाद में दूसरा गुण स्थान आता है तो 25 प्रकृतियों का बंध रुकता है। ऐसे अलग अलग कर्मों के बंध अलग अलग गुण स्थानों में रुकते चले जाते हैं और इन प्रकरणों का इस तरीके से संवर होता चला जाता है। तो पूरा का पूरा मिथ्यात्व से लेकर के चारित्र मोहनी की सभी प्रकृतियों का संवर होने पर और योगों का संवर होने पर तब जाकर के जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप कहां से है? तो यहां से बहिरात्मा से पहले अंतरात्मा बनना। वो किसी भी उम्र में हो सकता है। उसके लिए उम्र के लिए कोई मोहताज नहीं होना है कि महाराज बुढ़ापे में करेंगे, बड़े होके करेंगे, अभी नहीं अगले जन्म में करेंगे। वो कभी भी किसी के लिए हो सकता है। उसके लिए कोई भी उम्र के लिए मोहताज नहीं होना। इसलिए यह संवर की प्रक्रिया में सबसे पहले भाव रखना कि हमें मिथ्यात्व को रोक करके संवर के माध्यम से सम्यक दृष्टि बनना। ठीक है, आज इतनी पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संवर तत्व के प्रकरण में हमने जाना तत्व श्रद्धान जीव और अजीव के डिफरेंस से शुरू होता है। हमें जीव अजीव से शुरू कर मोक्ष आदि तक पहुंचना है। हमें बस इतना समझकर प्रैक्टिकल करना है कि मैं ज्ञानवान चैतन्य जीवात्मा हूँ। निरंतर इस डिफरेंस को बढ़ाना है। मैं जीव हूँ और शरीर अजीव। यह मुझसे भिन्न है, मेरे साथ जरूर है पर मेरा नहीं है। इस मेरेपन का भाव छूटने पर जीव अजीव का श्रद्धान आता है, जिससे मिथ्यात्व का संवर होगा और गुणस्थानों के माध्यम से हमारी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। मोह और मिथ्यात्व के संवर से ही सम्यक दर्शन होता है। 9वें अध्याय में मुख्यतः तो मुनियों की चर्चा है। हमारे लिए तो इसमें देह से आत्मबुद्धि हटाना यही प्रैक्टिकल है। मुनिश्री ने समझाया कि देह से आत्मबुद्धि हटने का पता हमें तब लगेगा जब कभी हमारी देह में कष्ट हो, रोग हो, अनेक तरीके की पीड़ाएं हो, तब हम देह के स्वभाव को समझे, अपना ज्ञान आत्मा में लगाकर पीड़ा से परेशान ना हो, उसे कर्म पल की वेदना समझते हुए उससे विरक्त हो, उसे अपनी नहीं मात्र शरीर की ही पीड़ा समझकर अपने शांत स्वभाव में ही रहें। यदि हमें कुछ पीड़ा नहीं है तो हम सुखपूर्वक जीव और देह का श्रद्धान करें। सुख में अभ्यास करने पर ही हम कष्ट में भेद विज्ञान कर पाएंगे। यदि सुख में अभ्यास नहीं है तो दुख में तो वैसे ही मन नहीं बनता। सुख में आलस और दुख में मन ना बनने से हम दोनों तरह से जाएंगे। सुखपूर्वक संवर के लिए हमें अधिक से अधिक ध्यानात्मक, देह जीव भेद विज्ञानात्मक वृत्ति का अभ्यास करना है। मैं शरीर में रह रहा हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। यही जागृति अंतर्मुखी अभ्यास कहलाती है और हमारे उपयोग को अंतर्मुखी बनाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास करते हुए हमारा कष्ट सहने का भी मन बन जाएगा। दुख में यदि हमने यह अभ्यास कर लिया तो हम पार हो जाएंगे, क्योंकि सुखपूर्वक अभ्यास की अपेक्षा दुख में किए गए अभ्यास का संस्कार ज्यादा रहता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है, बिना दुख के किया गया ज्ञान भाव दुख आने पर छूट जाता है, पर दुख में भावित ज्ञान हमेशा रहता है। हम सुखपूर्वक रहना चाहते हैं। सुख से संवर, निर्जरा, सुख से मरण और सुख से ही मोक्ष चाहते हैं, किंतु दुख जीतने पर ही
आगे सुख मिलता है। दुख में किया गया आत्मभाव दृढ़ संस्कार बनकर आगे सुख पूर्वक संवर कराने में काम आता है। अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति दुख में घबराए बिना मिथ्यात्व का संवर करके, निरोध करके सम्यक दर्शन के भाव में रहता है। बाह्यमुखी वृत्ति को छोड़ अंतर्मुखी वृत्ति में आना, अपनी आत्मा को ही अपना मानकर शरीर की पीड़ाओं को अपने से भिन्न समझकर शरीर में ममत्व बुद्धि छोड़ना संवर की पहली सीढ़ी है। अनादिकाल से हम यही नहीं चढ़ पाए हैं, हमें इसी का पुरुषार्थ करना है। आगे हम अपने आप चढ़ते चले जाएंगे। अपनी आत्मा को ही अपनी चैतन्य आत्मा मानकर शरीर की पीड़ाओं रोगों से अपने को भिन्न समझकर शरीर में ममत्व बुद्धि आत्मबुद्धि छोड़ने का पुरुषार्थ ही सही होता है। हमने जाना अलग अलग कर्मों के बंध अलग अलग गुण स्थानों में रुकते जाते हैं। मिथ्यात्व के संवर से 16 और दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों का बंध रुकता है। मिथ्यात्व से लेकर चारित्र मोहनीय की सभी प्रकृतियों और योगों का संवर होने पर जीव को मोक्ष मिलता है। उसका फर्स्ट स्टेप बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है, जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले मिथ्यात्व को रोककर सम्यक दृष्टि बनना है। तो चलिए अब हम सभी जुनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, दूसरे गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध रुकता है? 16, 25, 15, 26। अध्याय 9 की कक्षा 1 के आज के सवाल का सही उत्तर है आसरफ को। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।